हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लंबी छुट्टी आ गई है क्रिसमस की और सोचा कि कोई ट्रिप पर चलते हैं। बहुत टाइम हो गया तो कोई ट्रिप नहीं किया था, तो इस बार ट्रिप पे चल रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल जाएगा कि इस बार हम लोग जा रहे हैं अयोध्या, जय श्री राम जी के दर्शन करने। और उसके अलावा हम लोग बनारस और साथ ही साथ प्रयागराज की में डुबकी लगाने भी जाएंगे, त्रिवेणी संगम में। तो फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर हम लोग ट्रेन की जर्नी प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, जैसे कि डिटेल्स बताएंगे अयोध्या मंदिर के बारे में और बनारस की मंदिर, बनारस के घाट, प्रयागराज के बारे में। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस ब्लॉग में देने वाले हैं, तो फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। और अभी फ़िलहाल तो मेरी ट्रेन है करीबन 4:30 बजे की, तो और मैं कल्याण जंक्शन पे रुका हुआ हूँ। तो यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और जो मेरी ट्रेन है वो बेसिकली पहले अयोध्या के लिए, तो पहले अयोध्या जाने वाला हूँ। और ट्रेन जो है वो है पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस। तो ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, तो ट्रेन में चढ़ता हूँ, फिर आपको आगे की डिटेल्स बताऊँगा। और दोस्तों, हमारे मेंबर नंबर 1 विशाल आ चुके हैं गाइस। लेकिन प्रॉब्लम ये ना, हमारा जो मेंबर नंबर 2 है वो खुद एक ब्लॉगर है, तो वो अपनी शक्ल अब मेरे ब्लॉग में दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद एक ब्लॉग शूट कर रहा है। तो ऑल ड्यूरिंग दिस टूर वो इनविजिबल ही रहने वाला है हमारे ब्लॉग में। तो बने रहिए। ट्रेन डिले हो गई है आधा घंटा, देखते हैं अभी कब आती है। 15066 पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस, तो उसका सफ़र करेंगे आपको, और कानपुर लखनऊ वाला रूट दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट रहने वाला है ये। 4:54 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ला जाणारी जलद लोकल पुढे प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5। तो दोस्तों, जर्नी स्टार्ट हो गई थी हम लोग की कल्याण से, लेकिन कल्याण में जो हमारी गाड़ी थी वो करीबन 50 मिनट देरी से चल रही थी। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है करीबन 6 बजे, और हमारा पहला स्टॉप रहने वाला है नासिक, क्योंकि ये ट्रेन गोरखपुर तक जाती है, तो इसमें स्टॉप्स बहुत कम है। तो नासिक के बाद सीधे भुसावल रुकती है और फिर सीधे खंडवा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने कम स्टॉप्स हैं। और हम लोग पहुँचेंगे कल शाम को 6 बजे और गोंडा जंक्शन में उतरेंगे। और गोंडा जंक्शन से हम लोग अयोध्या की तरफ जाएंगे, जो करीबन 50 किलोमीटर है वहाँ से। दोस्तों, जर्नी की शुरुआत हमारी हो गई थी कल्याण से, और गाड़ी हमारी 50 मिनट देरी से चल रही थी। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 6:05। तो हम लोग करीबन पहला जो हमारा स्टॉप रहने वाला है ना, वो नासिक रहने वाला है। तो मतलब इस ट्रेन में काफ़ी कम स्टॉप्स है। पहला नासिक, फिर भुसावल और फिर खंडवा, ऐसे आगे बढ़ेगी ट्रेन। और कल शाम को 6 बजे हम लोग पहुँचेंगे। तो पहुँचेंगे गोंडा जंक्शन, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है अयोध्या। तो पहले अयोध्या जाने वाले हैं और पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे, और बने रहिए इस ब्लॉग में। दोस्तों, महाराष्ट्र में इतनी ठंडी नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने हाफ टी शर्ट पहना हुआ है। और मतलब टेम्परेचर है, मतलब बहुत कंट्रोल में है, 20-22 डिग्री। और रात में करीबन 14-15 डिग्री या फिर 16 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहने वाली है, और इस वजह से हम लोग ने काफ़ी गर्म कपड़े लिए हुए हैं। तो जैसे कि समझ में आ रहा है कि वाराणसी और अयोध्या में 9 से 10 डिग्री का टेम्परेचर चलता है। जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस तरफ, ऑब्वियसली दिसंबर का महीना है, तो काफ़ी गर्म कपड़े लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इगतपुरी पहुंच चुके हैं, और ये बेसिकली ऑफिशियल स्टॉप नहीं है इस ट्रेन का, लेकिन बेसिकली कैंटीन स्टॉप है। यहाँ पे काफ़ी वेंडर्स अंदर आते हैं और लोग चाय नाश्ता करते हैं। तो ऑफिशियल स्टॉप नहीं है। ऑफिस इडली वड़ा और ऑफिशियल स्टॉप नासिक है, वहाँ पे भी उतरेंगे और कुछ चाय वाय वहाँ भी पियेंगे। तो दोस्तों, 170 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम आ गए हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन। और ये मेरे पीछे देखिए, ये हमारी ट्रेन है। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे, और काफ़ी ठंड भी लग रही है। मतलब मुंबई से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे काफ़ी ठंड है। और नासिक जाना जाता है एक्चुअली, महाराष्ट्र में अगर कहीं पे ज़्यादा ठंडी होती है तो वो नासिक रोड में ही होती है। तो भाई, नासिक फेमस है अपने मिसल पाव के लिए और भेल के लिए। मतलब ये डिशेज यहाँ पे काफ़ी फेमस है। मैं कई बार नासिक रोड आ चुका हूँ। और भाई, यहाँ पे ना हम लोग फूड ऑनलाइन ऑर्डर करने का ट्राई कर रहे थे ट्रेन के अंदर से, बिल्कुल नहीं हो रहा बट था। हो नहीं पा रहा था। लेकिन नासिक के नज़दीक आते आते थोड़ा नेटवर्क आ गया, तो हम लोग ने ऑर्डर किया है, बट नासिक से ऑर्डर नहीं हो पाया। तो हम लोग ने भुसावल को, जो रात को 11 बजे के करीब आएगा, तो वहाँ पे हम लोग ने फ्राइड राइस और बिरयानी ऑर्डर की हुई है। तो खाना थोड़ा लेट होने वाला है, बिकॉज हम लोग कुछ खाना हम लोग कैरी भी कर रहे हैं। तो हम लोग वो खाएंगे, और उसके बाद ऑब्वियसली राइस खाने के बिना हमें नींद नहीं आती है। तो राइस खा के ही नींद आती है। तो राइस खाने के बाद 11 बजे के बाद हम लोग सोएंगे ट्रेन में। और रात में जो स्टेशन आएंगे शायद मैं उतना कवर नहीं कर पाऊँ। मैं ट्राई करूँगा कि 1 बजे जो खंडवा जंक्शन आएगा वो कवर करने का मैं ट्राई करता हूँ।
और दोस्तों करीबन 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम आ गए हैं भुसावल जंक्शन। और भुसावल जंक्शन पे करीबन रात को हम लोग 11:20 को पहुंचे और गाड़ी करीबन आधे घंटे से 40 मिनट लेट है। और भुसावल जंक्शन के बारे में बात करूँ तो ये जंक्शन नागपुर की जो लाइन है वहाँ यहाँ से अलग हो जाती है, और जो एमपी की लाइन है वो खंडवा और इटारसी की लाइन वो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाती है। और दोस्तों हम लोग ने भूसावल में खाना ऑर्डर किया था फूड ऑन व्हील्स ऐप से। तो हुआ ये कि यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर पहले तो ले लिया और हमारे पैसे भी कट गए, लेकिन बाद में उन्होंने आउटलेट क्लोज हो गया, ये रीज़न से हमारा खाने का ऑर्डर नहीं डिलीवर किया है। हम लोग अभी भूसावल जंक्शन पे खड़े हैं और खाने का ऑर्डर अभी तक हमारा डिलीवर नहीं हुआ है। तो यार ये मतलब फूड ऑन व्हील्स में धीरे धीरे मेरा विश्वास उठता जा रहा है, बिकॉज मैंने 2-3 बार मैं ट्रैवल यहाँ से कर चुका हूँ ट्रेन में, और फूड ऑन व्हील्स टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ है मेरा। खंडवा जंक्शन, जी हाँ हम पहुँच गए खंडवा जंक्शन। ट्रैवल किया है करीबन 515 किलोमीटर और हम लोग पहुँच गए हैं मध्य प्रदेश का शहर खंडवा जंक्शन, जहाँ की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए ये स्टेशन लोग यूज़ करते हैं। मुंबई से जो लोग आते हैं वो लोग ओमकारेश्वर आने के लिए इसी स्टेशन पर उतरते हैं। दोस्तों ठंड यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अभी महसूस होने लगी है, बिकॉज हम लोग एमपी में आ गए, महाराष्ट्र हमने छोड़ दिया है। और यस यहाँ पे करीबन टेम्परेचर 14 डिग्री के आसपास है। और आप स्टेशन पे जहाँ तक देख सकते हो कि ज़्यादातर कोई नहीं है स्टेशन पे, बिकॉज रात के 1:10 हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए ये स्टेशन ज़्यादातर मुंबई से आने वाले लोग यूज़ करते हैं और यहाँ उतर कर जाते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम लोग बीच के कुछ स्टेशंस कवर नहीं करेंगे, और सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। और हम लोग अभी झांसी के करीब है और झांसी रेलवे स्टेशन आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। और ठंड का असर शुरू हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने टी शर्ट्स के बदले अब जैकेट पहना हुआ है। तो यहाँ पे करीब 12 या 14 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मॉर्निंग में था, अभी शायद बढ़ गया है, बट यस अब ठंड तो काफ़ी है यहाँ। तो दोस्तों 1080 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये ट्रेन हमारी यहाँ पे रुकी हुई है और ये गाड़ी ऑन टाइम आई है इस रेलवे स्टेशन पे। और इसके पहले तक जितने भी रेलवे स्टेशन आए थे वहाँ पे गाड़ी डिले थी, वेदर नासिक में 50 मिनट्स हो या फिर बाद में रात में कहीं जाकर आई थी भोपाल के आसपास, तो वहाँ पे भी 5 मिनट लेट थी। बट यहाँ पे ऑन टाइम आई है, रात में काफ़ी कवर किया है डिस्टेंस। और जो शेड्यूल टाइम है हमारा पहुँचने का गोंडा जंक्शन अबाउट 6 इन द इवनिंग, शायद वो पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद हम लोग पहुँच जाए गोंडा जंक्शन 6 बजे। बट आगे हम लोग अभी यूपी की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे कितना फॉग है और फॉग की कंडीशन में रेलवे की क्या स्पीड रहने वाली है ट्रेन की, वो देखना इंपॉर्टेंट है। और लेट्स होप कि हम लोग शाम को 6 बजे पहुँच जाए। फिर गोंडा से हमको जाना है अयोध्या, वहाँ पे हमको बेसिकली कैब या बस करके अयोध्या जाना पड़ेगा, जो कि अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम गोंडा जंक्शन। और 1280 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम हैं ओराई जंक्शन में। और ये एक्चुअली जालौन डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। और हम लोग झांसी से जब निकले थे तो वहाँ तक एमपी है, और अभी हम लोग फिलहाल यूपी में एंटर हो चुके हैं। तो ये ओराई जंक्शन है जालौन डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। और मेजर
ट्रांजिट पॉइंट है फॉर कानपुर सेक्शन के लिए मेजर ट्रांजिट पॉइंट है ये। और स्टेशन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 4 या 5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है बिकॉज अभी फ़िलहाल 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे इतनी ठंड नहीं है यूपी में। तो अब आगे का हाल देखते हैं कि मतलब अयोध्या तो जब से हम लोग ने यूपी एंटर किया है ना, आप पीछे मेरे देख सकते हो कि दिखाई नहीं दे रहा है कोहरा इतना ज़्यादा यूपी के अंदर। जब से हम लोग एमपी में थे उतना कोहरा नहीं था, जब से यूपी के अंदर एंटर हुए ये नज़ारा देखने के लिए। दोस्तों करीबन 1500 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम आए हैं पुखरा ये यूपी में आता है। और मेरे पीछे फॉग देखिए कितना ज़्यादा है, मेरे मुंह से भी धुआं उड़ रहा है। और ये करीबन दिन के 11:40 हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा फॉग है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है इन कंपैरिजन। हम लोग जहाँ पे झांसी में थे वहाँ पे तो धूप आ रही थी दिन में, और यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी फॉगिश है पूरा डे। और बिकॉज ऑलमोस्ट 11:30 बजे हैं, फिर भी इतना ज़्यादा धुआं होने की वजह से तो रात में मैं इमेजिन कर नहीं पा रहा हूँ कि अभी क्या टेम्परेचर होगा आगे यूपी में जाकर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों करीब 1200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे हैं कानपुर सेंट्रल। और कानपुर सेंट्रल की मैं बात करूं तो मेजर जंक्शन है यूपी के अंदर, और मेजर सिटी कहा जाता है, यूपी का दिल जिसे कह सकते हैं वो है कानपुर सेंट्रल। और कानपुर में मैं पहली बार आया था, एक बार मैं लखनऊ मैच देखने जा रहा था, उस टाइम में मैं कानपुर आया था, यहाँ से गुजरा था, लेकिन कानपुर सिटी घूमने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक मैच ज़रूर देखने आऊँगा। और मतलब ऐतिहासिक स्टेडियम है और टेस्ट मैच के लिए काफ़ी फेमस है, तो कानपुर एक बार ज़रूर आऊँगा और मैं टेस्ट मैच देख के यहाँ से ज़रूर जाऊँगा। और दोस्तों यहाँ पे कानपुर सेंट्रल पे भारी भीड़ है, मतलब इससे पता चल जाता है कि कितना मेजर स्टेशन है यूपी का, बिकॉज भीड़ देखिए आप, भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। और आपको कानपुर आके कैसा लग रहा है? कानपुर आगे ठंडी है भाई बहुत इधर। अच्छा तो लग रहा है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड बहुत लग रही है। चाय गरम हो जाए चाय गरम हो जाए चाय गरम हो जाए। तो दोस्तों मुस्कुराइए आप, नवाबों के शहर लखनऊ में है इस वक्त, और हम लोग 1400 किलोमीटर ट्रैवल करके आप लखनऊ पहुंच चुके हैं। पीछे हमारी ट्रेन आप देख सकते हो। और यार मैं लखनऊ पहले एक बार आ चुका हूँ 2023 ODI वर्ल्ड कप के वक्त, जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच यहाँ पे इकाना स्टेडियम में हुआ था। और यार मतलब मैच इतना ज़बरदस्त हुआ था ना, बहुत मज़ा आया था देख के। और एक इशू हो गया था उस वक्त, हम लोग की जो मैच थी उस जो ख़त्म हुई थी उस वक्त हमारा जो रिटर्निंग का ट्रेन था वो तुरंत कुछ पौने घंटे बाद था। और हमने लखनऊ के जो इकाना स्टेडियम है वहाँ से एक रिक्शा ली थी और किसी तरह मर के हम लोग पहुँचे थे रेलवे स्टेशन। और रिटर्निंग का जो हम लोग का ट्रेन था वो ऐशबाग रेलवे स्टेशन से था, तो हम लोग ने वहाँ से ट्रेन ली और फिर कैसे हम लोग मुंबई आए, वो बहुत बड़ी कहानी है इसके ऊपर। और मतलब मज़ा आता है, काफ़ी बड़ा जंक्शन है रेलवे स्टेशन। पीछे मेरे भीड़ देख सकते हो, भीड़ कितनी ज़्यादा है। और स्टेशन बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो 1 नंबर का रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, वो मुझे CST की याद दिलाता है जो मुंबई में, क्योंकि वहाँ पे एंड में जाके प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है CST की तरह, तो वो मुझे काफ़ी कुछ वैसा महसूस कराता है। और इवन हम लोग जब बाहर निकलते हैं, बाहर की जो स्टेशन का जो एक्सटीरियर है, जहाँ जो आर्टिफैक्ट्स है, वो भी काफ़ी कुछ अंग्रेज़ों के टाइम की तरह से लग रहा है। अब मैं लखनऊ से आगे जा रहा हूँ, मैं बाहर जाके आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले काफ़ी शॉर्ट्स के वीडियो डाले हुए हैं उसको लेके। और बाहर स्टेशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, मैंने देखा हुआ है। और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ। और भैया ये लखनऊ की लोकल ट्रेन आप देख सकते हो, और काफ़ी वाइट थीम रखा गया है, वाइट और येलो थीम। तो ये थाली ऑर्डर की थी हम लोगों ने जोमेटो से, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मैंने ये चपाती आप देखिए, इसमें मतलब अच्छे से घी लगा हुआ है और सब्ज़ी भी दोनों बहुत अच्छी है। और दाल में मुझे देख के काफ़ी गाढ़ी लग रही है। औसम, मतलब 160 रुपीज़ की थाली, बहुत ही बढ़िया।
और 1450 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम आ गए हैं बाराबंकी रेलवे स्टेशन इन यूपी उत्तर प्रदेश। और ये हमारा जो डेस्टिनेशन है गोंडा जंक्शन, उसके पहले का स्टेशन है और इसके बाद हमारा गोंडा जंक्शन आने वाला है और हम लोग वहाँ पे उतरने वाले हैं। तो ये फ़िलहाल यहाँ पे भी वेदर उसी की तरह है जैसे कि हम लोग ने पीछे देखा था कानपुर में। ठंड है काफ़ी, बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कानपुर में थी। तो ठंड तो यहाँ पे ओवरऑल यूपी में ठंड तो यहाँ पे है ही। तो दोस्तों पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे जो कि है गोंडा जंक्शन। और 1536 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है और यहाँ से बेसिकली हम लोगों को अयोध्या जाना है, जो कि हम लोग को बाय रोड जाना है और जिसके लिए हमें कैब या कोई बस लेना पड़ेगा। तो आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। यहाँ तक तो ट्रेन की जर्नी थी, इसके आगे आपको रोड की जर्नी दिखाएंगे और अयोध्या पहुँचेंगे और वहाँ पे जो होटल है वहाँ पे चेक इन करने के बाद तक ये ब्लॉग चलने वाला है। तो बने रहिए। तो दोस्तों गोंडा जंक्शन से आपको बाहर निकलना है वेस्ट की तरफ। आपको वहाँ से बसेस और टैक्सीज मिल जाएंगी अयोध्या के लिए। तो मेरे पीछे गोंडा जंक्शन आप देख सकते हो और जो फर्स्ट लुक है स्टेशन का काफ़ी अच्छा है। मुझे मतलब स्टेशन काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का और अंदर जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। दोस्तों गोंडा जंक्शन से जो अयोध्या की बस मिलती है वो बस अड्डे में जाने के लिए हमको ये टुक टुक लेनी पड़ी। यहाँ से 20 रुपीज़ पर हेड यहाँ से आपको टुक टुक मिल जाएगी और आप टुक टुक के जरिए बस अड्डे पे जा सकते हो। बस अड्डे से लगातार आपको बसेस मिलती है, उसकी भी जानकारी आप अपनी बस अड्डे में जाके आपको देते हैं। बाहर लगाया ये तो पूरा फुल मार्केट लगा है यहाँ पे। और दोस्तों हम लोग ने टुक टुक से गुरु नानक चौक के यहाँ तक हम लोग ने सवारी की और गुरु नानक चौक के यहाँ पर आके आपको ये बस अड्डा मिलेगा यहाँ पर। और ये बस अड्डे से लगातार आपको अयोध्या की बसेस यहाँ से मिलेगी और बस का जो रेट है करीबन मिनिमम 76 रुपीज़ है। तो आप 76 रुपये में अयोध्या यहाँ से पहुँच सकते हैं। और दोस्तों फाइनली रात के 9:30 बजे हम लोग अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अयोध्या कैंट चले जाते हैं, तो अयोध्या कैंट आपको नहीं जाना है, आपको अयोध्या धाम जाना है। और ये मेरे पीछे देखिए अयोध्या नगरी में हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग को हमारे होटल जाना है, जो हम लोग चेक करेंगे लोकेशन और फिर होटल की तरफ रवाना होंगे। और जैसे कि मैं आपको बता कि हम लोग 9:30 को यहाँ पहुँचे और हम लोग गोंडा 6:30 को पहुँच गए थे, लेकिन करीबन हम लोग को 3 घंटा लग गया यहाँ से बस पे आने के लिए। और क्योंकि बस बहुत जगह डिले कर रही थी, कुछ जगह फाटक रेलवे के आ गए थे, वहाँ पे बस रुक गई थी कुछ देर के लिए। और यस मतलब डिले काफ़ी हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हम लोग कल निकले थे 5 बजे के आसपास, 5:15 बजे के आसपास और 9:15 बज गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि टोटल हमको 28 घंटे लग गए हैं मुंबई से यहाँ तक आने के लिए। तो ठीक है चलो अभी पहुँच गए और आपको फिर कल दर्शन कराते हैं और क्या इटिनरी होने वाला है। कल एक दिन हमको पूरा अयोध्या में मिला है, तो हम लोग क्या क्या दर्शन करेंगे वो पूरे एक दिन में आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं बिकॉज ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, मतलब ओवरऑल ट्रेन जर्नी और सब जर्नी एक साथ मैंने आपको दिखा दी, तो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए हम लोग अगले ब्लॉग में वो करेंगे। तो तब तक अगर आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हाइप करना मत भूलना, बिकॉज हाइप करना छोटे क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय।